हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मलय और चलचित्र टॉक्स में आपका बेहद स्वागत है। आज जिस कवि के बारे में हम बात करेंगे, जिनकी कविता हम पढ़ेंगे, उनका नाम है केदारनाथ अग्रवाल। तो ये कविता कई दिन से मेरे दिमाग में घूम रही थी क्योंकि मैं जयपुर में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था और हमारे एक हिंदी के टीचर हुआ करते थे, एन के जैन, नरेंद्र कुमार जैन। तो जैन साहब की खास बात ये थी कि वो हमेशा हर कविता उनको गाना बहुत पसंद था। तो एनसीईआरटी की किताबों में जो कविताएं जो भी थीं ज़्यादातर, वो कोशिश किया करते थे कि वो गा के पढ़ें या गा के सुनाएं। और हम लोग क्लास में ज़्यादातर बहुत बोर हुआ करते थे। हालांकि कभी कभी इंटरेस्ट आता था, लेकिन बहुत बार आप जिस तरीके से आप आप स्कूल के टीचर्स को देखते हैं या उनसे या आपका नज़रिया या रवैया उनकी तरफ रहता है, तो आप उतना सीरियसली बहुत बार नहीं लेते हैं। तो शायद मैं भी उन्हीं में से एक था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र कुमार जैन जी जिस तरीके से कविताएं पढ़ा करते थे या गाया करते थे, उसका एक प्रभाव इन रेट्रोस्पेक्ट अच्छा खासा हुआ मेरे ऊपर। मुझे वो बहुत बार उनकी आवाज़, वो सुरीले थे, एक तो बहुत आवाज़ उनकी बहुत अच्छी थी, और बड़ा बेफिक्र होके जब वो गाते थे तो ऐसा बड़ा बहुत एक आज़ाद किस्म की सी फीलिंग आती थी। तो वो उस वक्त मैं शायद इतना उस बात पे गौर नहीं कर पाया, लेकिन अब मुझे बहुत याद आते हैं वो। मैं कल परसों उनको फेसबुक पे खोजने की भी कोशिश कर रहा था कि कहीं वो मुझे मिलें तो मैं उनको उनसे बात करूं, उनको मैसेज करूं। तो एक कविता वो क्लास में शायद मेरे ख्याल से 9th या 10th में एनसीईआरटी की हिंदी की किताब में ये कविता रही होगी, केदारनाथ अग्रवाल की कविता। कविता का टाइटल है मैं। तो ये मैं जो कविता है, ये नरेंद्र कुमार जैन साहब बहुत बार उन्होंने गाई है और बहुत सुनाई है। मैंने भी क्लास में बहुत बार पढ़ी है। गा तो मैं नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं ये कविता आपके साथ पढ़ूंगा ज़रूर। तो मुझे बहुत पसंद है ये कविता। इसलिए पसंद है क्योंकि क्या होता है कि कई बार आपको चीज़ें अलग अलग तरीके से मोटिवेट करती हैं। तो ये उस किस्म की कविता नहीं है कि जो आपको एक सेल्फ हेल्प या एक आपको जो ऐसा लगता है कि आपकी कोई चीज़ पढ़ें और आप सोचें कि यार नहीं, अच्छा ठीक है, मैं इस सिचुएशन से ये कविता पढ़ के निकल सकता हूँ, या आपको एक तरीके से कुछ महसूस जो कविता करवाती हो। तो मेरे लिए ये कविता एक तो मेरे उस स्कूल का नॉस्टैल्जिया है। केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 जयपुर में, बजाज नगर में वो स्कूल है, और कुछ साल मैं पढ़ा था वहाँ। और दूसरा नरेंद्र कुमार जैन साहब की याद है। तीसरा ये कि जो कविता की तरफ एक आपका प्रेम बढ़ता है, तो वो किस जगह से होकर के आया है, तो ये कविता भी उसी जगह से आती है। तो मैं कविता पहले पढ़ता हूँ, उसके बाद हम कविता के बारे में बात करेंगे। ये कविता है मैं। तो केदारनाथ अग्रवाल अपने बारे में ही बात कर रहे हैं। हारा हूँ 100 बार गुनाहों से लड़ लड़ कर, हारा हूँ 100 बार गुनाहों से लड़ लड़ कर, लेकिन बारंबार लड़ा हूँ मैं उठ उठ कर। कि हारा हूँ 100 बार गुनाहों से लड़ लड़ कर, लेकिन बारंबार लड़ा हूँ मैं उठ उठ कर। इससे मेरा हर गुनाह भी मुझसे हारा, इससे मेरा हर गुनाह भी मुझसे हारा, मैंने अपने जीवन को इस तरह उबारा। डूबा हूँ हर रोज किनारे तक आ आकर, कि डूबा हूँ हर रोज किनारे तक आ आकर, लेकिन मैं हर रोज उगा हूँ जैसे दिनकर। दिनकर यानी कि सूर्य। कि डूबा हूँ हर रोज किनारे तक आ आकर, लेकिन मैं हर रोज उगा हूँ जैसे दिनकर। इससे मेरी हर असफलता भी मुझसे हारी, मैंने अपनी सुंदरता इस तरह सवारी। कि इससे मेरी हर असफलता भी मुझसे हारी, मैंने अपनी सुंदरता इस तरह संवारी। तो ये कविता जैन साहब गाकर पढ़ा करते थे, और मेरे दिमाग में ये पढ़ते हुए भी उन्हीं की आवाज़ एको कर रही थी और वो गा रहे थे। मैं बिल्कुल काश मैं कविता आपके साथ गा सकता, लेकिन बहुत अच्छी कविता है और बहुत सरल सी कविता है। मुझे ये मेरे ख्याल से 1960 या 65 के आसपास, 60-65 के आसपास की लिखी गई है कविता है। और केदारनाथ अग्रवाल जो हैं वो जीवन भर वो एक कवि होने के साथ साथ कविता प्रेमी भी रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के बांदा से वो थे, और जितने भी संस्मरण मैंने मेमोइर्स उनके बारे में मैंने पढ़े हैं, ज़्यादातर लोग उनकी उनकी लाइब्रेरी के बारे में बात करते हैं, उनकी ढेरों हज़ारों किताबों के बारे में बात करते हैं। और उनको ये आदत थी कि वो रोज़ सुबह उठते ही उनके पास एक छड़ी थी जिस पे कपड़ा बंधा रहता था, और पहला उनका काम होता था सुबह उठ करके कि वो उन किताबों की धूल झाड़ा करते थे रोज़ सुबह, चाहे वे पढ़ें या नहीं पढ़ें, लेकिन धूल झाड़ना उनका बहुत काम था। तो मैं जब भी वो संस्मरण पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, ये कविता भी पढ़ने के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि वो एक किस्म की धूल झाड़ना भी, वो बार बार अपने गुनाहों से लड़ना, दिन भर उबरना, वो आप अपने ऊपर, खुद के ऊपर जमी हुई उस धूल को छांटने जैसा है बहुत बार कविता पढ़ना या कविता लिखना। और बांदा में जो उनका घर है, वहाँ एक बरगद का एक बहुत पुराना पेड़ है, तो उस पेड़ के आसपास भी उनकी बहुत सारी रचनाएं लिखी गई हैं, और उस पेड़ के बारे में बहुत बात की जाती है जब भी लोग उनके संस्मरण लिखते हैं। और क्योंकि आप लोग, ये चलचित्र टॉक्स है और आप लोग फिल्में खूब देखते हैं, तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि केदारनाथ अग्रवाल के बेटे अशोक कुमार, वो बहुत लंबे समय तक उन्होंने तमिल, तेलुगु और मलयालम सिनेमा में सिनेमाटोग्राफर वो रहे हैं, और बहुत सीनियर सिनेमाटोग्राफर वो रहे हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड विनिंग सिनेमाटोग्राफर वो रहे हैं। और तो ये कविता केदारनाथ अग्रवाल की, मैं फिर से एक छोटा सा पैरा इसका आपको पढ़ता हूँ जो मुझे बहुत सुंदर लगता है और बहुत अच्छा लगता है, मेरे बहुत करीब भी है। कि डूबा हूँ हर रोज किनारे तक आ आकर, कि डूबा हूँ हर रोज किनारे तक आ आकर, लेकिन मैं हर रोज उगा हूँ जैसे दिनकर। इससे मेरी हर असफलता भी मुझसे हारी, मैंने अपनी सुंदरता इस तरह संवारी। तो सुंदरता को संवारने का जो काम है वो आप खुद के साथ, आपसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता है। तो आप लगातार लड़ते रहें, जूझते रहें और कविता पढ़ते रहें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए कवि के साथ और उनकी एक और कविता के साथ। तब तक के लिए अलविदा।